प्यारी कथा है कि जब वशिष्ठ जी, ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं ना वशिष्ठ जी, एक समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी से कहा, हे वशिष्ठ, तुम इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित बन जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे पिताजी, पुरोहिती कर्म उचित नहीं होता, पौरोहित्य कर्म अति मंदा। पुरोहिती कर्म बड़ा मंद कर्म है महाराज, और आजकल तो और मंद कर्म लोगों ने बना दिया। पुरोहिती करने वाले के साथ तो लोग कभी कभी ऐसा व्यवहार कर देते हैं। तो पौरोहित्य कर्म अति मंदा, ऐसे पुरोहित का तात्पर्य है जो पहले ही हित सोचे यजमान का हित किसमें है, वो आगे आगे हित करता चले, वह है पुरोहित। मैं इस मंद कर्म को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तो अपने अग्रजों की तरह भजन करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ जी, यदि आप इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित हो जाओ तो इस वंश में आगे चलकर स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम के रूप में आएंगे। जिस परमात्मा के अनेक नाम हैं, उनका नामकरण संस्कार करने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। और सुनो, जिस परमात्मा के चारों वेद ही सहज श्वास हैं, उस ईश्वर को पढ़ाने का सौभाग्य भी तुम्हें मिलेगा। और तुम कभी श्याम पट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते रहो, अयुण रिल्रे केऊं अय्यव छवरट लाणी अमगणनम जबय गड़धस जब गड़धस खप चटत चटदव कपय शश शरहल, और कहीं वह परमात्मा खेल खेल में तुम्हारी गोद में आ गए और तुम्हारी गोद में बैठकर अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों को उठाकर अपने कोमल अंगुली दलों से तुम्हारे श्वेत समस्रों को, तुम्हारे सफेद दाढ़ी को धीरे धीरे खींच लें, तो सोचो तुम्हें कितना आनंद आएगा। कल्पना मात्र से वशिष्ठ की आंखें सजल हो गईं। पिताजी, क्या यह संभव है? पिताजी ने कहा, तब जब इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित बनोगे तब। वशिष्ठ जी ने कहा, बनूंगा। जाने कितने राजकुमार पैदा हुए, जाने कितने राजा चले गए, सारे संस्कार कराए वशिष्ठ जी ने, लेकिन संपूर्ण जीवन को तर्पित करके, अर्पित करके, समर्पित करके, संपूर्ण जीवन को होम करके, जिस क्षण जिस काल की प्रतीक्षा थी, अब जाकर वशिष्ठ जी के जीवन में वह क्षण आया जब वह परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा का नामकरण संस्कार करने बैठे हैं। यह है वशिष्ठ परम प्रीतः नामानि कुरुते तदा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की गोद में महाराज श्री दशरथ ने अपने ज्येष्ठ कुमार को दिया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने विचार किया, क्या नाम रखूं? उसका नामकरण करना है जिसके हजारों नाम हैं, कहीं श्री विष्णु सहस्रनाम, कहीं श्री वामन सहस्रनाम, कहीं श्री नृसिंह सहस्रनाम, या उसका नामकरण करना है जिसका कोई नाम ही नहीं है, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। जो अनामा है उसका नामकरण करना है, या जिसके हजारों नाम है उसका नामकरण करना है। लेकिन बाहर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ इतना सुंदर नाम रखा महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, आपके ज्येष्ठ कुमार का नाम राम होगा, श्री राम होगा। महाराज श्री दशरथ ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, राम शब्द का अर्थ क्या होता है? क्योंकि नाम हमेशा सार्थक रखना चाहिए, निरर्थक नहीं रखना चाहिए। नाम ऐसा हो जिसका कोई अर्थ होता हो। हाँ, राम शब्द का क्या अर्थ होगा? गुरुजी ने कहा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसे राम कहा जाता है। रमन्ते योगिनो यस्मिन। जो सबके हृदय में रमण करता है उसे भी राम कहते हैं। जो सभी को रमण कराए उसको भी राम कहते हैं। रमण कराने वाले में जो श्रेष्ठ हो, रामो रमयताम वरः, वह भी राम है। महर्षि वाल्मीकि ने अर्थ किया है, जो रमण कराने वाले में श्रेष्ठ है वह राम है, अथवा जो लोकाभिराम है वह राम है। जो सबको अच्छा लगे उसको राम कहते हैं। राम शब्द का अभिधा वृत्ति से ही अर्थ परब्रह्म होता है ना। श्री राम तापोपनिषद का संभवतः यह श्लोक है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्म अभिधीयते। शब्द की तीन शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना।
तो राम शब्द का अर्थ परब्रह्म लक्षणावृत्ति से नहीं होता, व्यंजनावृत्ति से नहीं होता, अभिधावृत्ति से ही राम शब्द का अर्थ परब्रह्म होता है। और क्या अर्थ होगा? कहा राग गृहीता पत्नीत्वेन मां लक्ष्मी सीता एन स रामः। जो आगे चल करके सीता जी को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे उन्हें भी कहते हैं राम। राम माने होता है लोक और म माने होता है ईश्वर। जो तीनों लोकों का ईश्वर है उसे भी कहते हैं राम। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो राम शब्द को लेकर के 5 बातें कही। राम कौन है? राम किसे कहते हैं? मानसकार कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते सो सुख धाम राम यस नाम, 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 अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। गोस्वामी जी ने 5 बातें कही। श्री राम जी कौन है? कहा जो आनंद के सिंधु हैं, जो सुख के राशि हैं, सीकरते त्रैलोक के सुपासी जो हैं, तीसरी बात, जो सुख के धाम है वह राम है, चौथी बात, और जो अखिल लोकदायक विश्राम है वह राम है। ये 5 बातें कही। ये मानस में व्याख्या पंक्ति है। ओम के बाद यदि भगवान का सबसे छोटा कोई नाम है तो वह है राम। और सच है यह राम बहुत मीठा नाम है। आप राम कह करके देख लो, मुंह में मिठाई घुल जाएगी। भगवान के और नाम बड़े टेढ़े टेढ़े हैं महाराज। कृष्ण कहना भी साधारण नहीं है, टेढ़ा है। और गुजरात के लोग तो कृष्ण नहीं कृष्ण कहते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा है। लेकिन राम बड़ा मीठा नाम है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। संसार में सबसे मधुर कुछ है, सबसे मधुर अक्षर कोई है तो वह राम ही है। हाँ, न विश्वास हो तो आप राम एक बार बोल कर देखो, मुंह में मिठाई न घुल गई तो फिर हमसे कहना। फल में जितना मीठा आम होता है ना, हाँ उतना ही मीठा यह राम नाम भी है। अरे लोग गाते भी हैं बड़े भाव से, आप भी 2 पंक्तियों में गुनगुना लें। आइए बड़े भाव से गुनगुना। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले।
भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा नहीं देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हर मिलते हैं, उल्टा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जय हो। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो तो बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो तो बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई, हो मोल छुपाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई, हो मोल चुकाने वाला। शीश दिए हर मिलते हैं, शीश दिए हर मिलते हैं, तो लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भगवान का सबसे मीठा, सबसे मधुर, सबसे मंजुल और सबसे छोटा नाम कोई है तो वह है राम। अब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ कुमार का नाम श्री राम होगा। कैकेयी कुमार को गोद में दिया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, महाराज आपके इस पुत्र का नाम भरत होगा। महाराज श्री दशरथ ने पूछा, गुरुजी भरत शब्द का क्या अर्थ होगा? गुरुजी ने कहा, जो भरण करे, भरम भरणम तनोतीति भरतः, जो भरण पोषण करे उसको भरत कहते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत शब्द का अर्थ होता है जो भरण पोषण करे। अब प्रश्न उठता है, भरत भैया क्या भरण, क्या भरते थे, क्या भरण पोषण करते थे? तो कहा कि भरत शब्द का अर्थ होता है जो भर दे। किस चीज से भर दे? कहा जो राम प्रेम से पूरे विश्व को भर दे, उसी को कहते हैं भरत। ऐसा प्रेम महाराज। दूसरा अर्थ का विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व यह नाम भी भगवान का ही नाम है। विश्व का एक अर्थ हो गया दुनिया, और दूसरा अर्थ जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए होंगे, भगवान का पहला नाम क्या है? विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। भगवान का पहला नाम है विश्व। विश्व भरण पोषण कर जो एक अर्थ है जो भगवान को भी अपने प्रेम से प्रपूरित कर दे, भर दे, उसी को कहते हैं भरत। भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं। दूसरी बात यह है,
अब आप ये मत समझ लेना कि भरण पोषण करने का मतलब किसी को रोटी कपड़ा और मकान दे देना है ना। लोग कहते खाने को रोटी चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, रहने को मकान चाहिए, 3 चीज कोई दे दे तो भरण पोषण हो जाएगा। तो भरत भैया भी यही बांटते होंगे क्या? कहा देखो किसका पोषण किससे होता है। शरीर का पोषण तो संसार की चीजों से ही होता है। कैसे? कहा यह शरीर पृथ्वी से बना है, तो जो चीज जिससे बनी होती है उसका पोषण भी उसी से होता है। पृथ्वी से यह शरीर बना है, 5 तत्व है ना शरीर के बनने में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। तो इनका पोषण भी उन्हीं से होता है। हम जल पीते हैं, हम वायु से सांस लेते हैं और पृथ्वी से उपजे हुए अन्न का हम सेवन करते हैं। तो जो चीज जिससे बनी होती है उसका पोषण उसी से होता है। तो भैया भरत शरीर का पोषण करते हैं, शरीर को भरते हैं, ऐसा नहीं है। शरीर का पोषण तो आप कहीं से कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का पोषण तो प्रेम से ही होता है। और भैया भरत तो श्री राम प्रेम से आत्मा को भर देते हैं महाराज। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तीसरे कुमार को गोद में दिया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा महाराज आपके इस कुमार का नाम लक्ष्मण होगा। गुरुजी ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि दशरथ ने हाथ जोड़कर पूछा गुरुजी लक्ष्मण का अर्थ क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा जिसके प्रत्येक अंग प्रत्यंगों से यह लक्षण प्रकट होता हो कि राम जी का सबसे बड़ा सेवक है, इस लक्षण के कारण ही नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मणानि श्री राम सेवा सूचक हस्तादीनि रेखादीनि स लक्ष्मण। जिसके हर अंग से यह लक्षण प्रकट होता हो, जिसके हर प्रत्यंग में यह लक्षण दिखे कि यह भगवान का सबसे बड़ा सेवक है, इस लक्षण के कारण नाम है लक्ष्मण। और दूसरा अर्थ का जिसका मन हमेशा अपने लक्ष्य में लगा रहे वह है लक्ष्मण। लक्ष्मण जो हमेशा अपने टारगेट पर रहे, जो हमेशा अपने लक्ष्य पर मन लगा के रखे, वह लक्ष्मण है। और लखन भैया के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है राम जी की सेवा करना, और इनका मन अपने लक्ष्य से कभी हटता नहीं है। इनका नाम है लक्ष्मण। चौथे कुमार का नाम रखा शत्रुघ्न। महाराज शत्रुघ्न का क्या अर्थ होगा? का शत्रुन घ्नति हंतीति शत्रुघ्न। जो शत्रुओं का नाश करे उसे कहते हैं शत्रुघ्न। किसी ने पूछा राम जी ने रावण जैसे शत्रु का वध किया, नाम शत्रुघ्न नहीं रखा। लखन भैया ने मेघनाथ जैसे शत्रु का वध किया, नाम शत्रुघ्न नहीं रखा। भैया भरत ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार गंधर्वों को जीत लिया था, नाम शत्रुघ्न नहीं रखा गुरुजी ने। लवणासुर का वध भैया शत्रुघ्न ने किया, तो क्या इसके वध मात्र से ये बड़े शत्रुओं को के विनाशक हैं क्या? इनका नाम शत्रुघ्न रख दिया। इसके पीछे का तात्पर्य क्या है? का देखो बाहर के शत्रुओं को पहचानना आसान है, सब लोगों ने पहचाना, राम जी ने, भैया लक्ष्मण ने, भरत ने, लेकिन असली शत्रुघ्न तो वह है जो भीतर के शत्रु को पहचाने। और भीतर की शत्रु मंथरा को पहचान कर जिसने लात लगाई हो वह असली शत्रुघ्न है। इसलिए सबसे छोटे कुमार का नाम शत्रुघ्न। ये भीतर के शत्रु, घर के शत्रु जल्दी पहचान में नहीं आते महाराज। बाहर के शत्रुओं से आप निपट सकते हैं, लेकिन जो भीतर के शत्रु होते हैं, घर के शत्रु होते हैं, इनको पहचानना बड़ा कठिन है। इसलिए भैया शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न सार्थक होता है। और महर्षि वाल्मीकि अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में कहते हैं शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्न का अर्थ होता है जो नित्य शत्रुओं का नाश करे। इसका मतलब शत्रु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य एक अनित्य।
ये जो बाहर के शत्रु हैं अनित्य शत्रु हैं, और जो भीतर के शत्रु हैं नित्य शत्रु हैं। बाहर वालों से तो कभी कभी मिलोगे, भीतर वाले तो रोज मिलते हैं। बाहर के शत्रु अनित्य हैं। अनित्य क्यों है? कहे शत्रु हैं, कोई कारण बन जाए तो मित्र भी हो सकते हैं। बाहर के शत्रुओं से उतना खतरा नहीं है, ये नष्ट भी हो सकते हैं। लेकिन भीतर का के शत्रु कौन है? का काम, क्रोध, लोभ, मोह। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो किसी के प्रति ज्यादा राग, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या, किसी से जलन, ये सब भीतर के शत्रु हैं। यह नित्य शत्रु हैं हमारे, जो हमारे ही भीतर रखकर हमारा ही नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान होता है कि नहीं? हमारा लोग कहते हैं क्रोध में हमारा खून जल रहा है, तो हम कहते हैं जला क्यों रहे हो, बचाओ। पता है क्रोध से खून जल रहा है, फिर भी हम क्रोध कर रहे हैं। ये सब भीतर के शत्रु हैं, ये सब नित्य शत्रु है। नित्य शत्रु का जो नाश करे वह शत्रुघ्न है। गोस्वामी जी तो नाम का अर्थ करते हुए यहां तक लिख दिए कि जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसे श्री शत्रुघ्न भैया है। मानसकार लिखते हैं, जाके सुमीरन तेरे पुना आसा, जाके सुमीरन तेरी पुना आसा, जाके सुमीरन तेरी पुना आसा, जाके सुमीरन तेरी पुना आसा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक लिख देते हैं कि जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए वह शत्रुघ्न है।